जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। कर्ण पर्व आरंभ हो चुका है जो कि 8वां पर्व है महाभारत का। और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ण जो है दुर्योधन से जाके कहते हैं कि आप शल्य से जाके बात कीजिए इस बारे में कि वो मेरे रथ के सारथी बने ताकि मैं अर्जुन को हरा सकूं युद्ध में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। कर्ण कहता है, महाराज शल्य श्री कृष्ण के समान ही अश्व विद्या के मर्मज्ञ है। यदि ये मेरे सारथी हो जाए तो मेरा रथ श्री कृष्ण के रथ से भी बढ़ जाए, फिर तो इंद्र के सहित देवताओं का भी मेरे सामने आने का साहस नहीं होगा। बस मैं आपसे इतना प्रबंध कराना चाहता हूँ, फिर मैं संग्राम भूमि में जो काम करके दिखाऊंगा वह आप देखेंगे ही। संजय ने कहा, जब कर्ण ने आपके पुत्र से इस प्रकार कहा तो उसने प्रसन्न चित्त से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, कर्ण तुम्हारा जैसा विचार है मैं वैसा ही करूंगा। राजन, कर्ण से ऐसा कहकर आपका पुत्र बड़ी विनय से महारथी शल्य के पास गया और उनसे प्रेम पूर्वक कहने लगा, मद्रेश्वर आप सत्यव्रत महाभाग और वक्ताओं में अग्रगण्य हैं। मैं सिर झुकाकर अत्यंत विनय के साथ आपसे एक प्रार्थना करता हूं। आप अर्जुन के नाश और मेरे हित के लिए केवल प्रेम के ही नाते कर्ण का सारथ्य करना स्वीकार कर लीजिए। आपके सारथी बन जाने पर राधा पुत्र कर्ण मेरे शत्रुओं को परास्त कर देगा। आपके सिवा कर्ण के घोड़ों की रास पकड़ने योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप संग्राम में साक्षात श्री कृष्ण के समान हैं। अतः जिस प्रकार त्रिपुर युद्ध के समय ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की सहायता की थी तथा जैसे श्री कृष्ण संपूर्ण आपत्तियों में अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की रक्षा कीजिए। आरंभ में ही शत्रुओं की सैन्य शक्ति कम होने पर भी उन्होंने हमारी बहुत सी सेना को नष्ट कर डाला था, फिर इस समय की तो बात ही क्या है। इसलिए अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे पांडव लोग मेरी रही सही सेना का संहार न कर सके। अब पांडवों की सेना में आपके और कर्ण के हिस्से का ही भाग रह गया है, उसे आप कर्ण के साथ मिलकर आज एक साथ नष्ट कर दीजिए। आप कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे पांचाल और सरंजयों के सहित कुंती के पुत्र शीघ्र ही नष्ट हो जाएं। कर्ण रथियों में श्रेष्ठ है और आप सारथियों में सर्वोत्तम है। आप दोनों का सा संयोग संसार में न कभी हुआ है न होगा ही। दुर्योधन की यह बात सुनकर शल्य एकदम क्रोध में भर गए, उनकी भौहों में बल पड़ गए तथा हाथ बार बार कांपने लगे। उन्हें अपने कुल ऐश्वर्य विद्या और बल का बड़ा गर्व था, इसलिए उन्होंने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, दुर्योधन अवश्य ही तुम या तो मेरा अपमान कर रहे हो या तुम्हें मेरे प्रति संदेह है। इसी से तुम मुझे सारथी का काम करने की आज्ञा दे रहे हो। तुम कर्ण को हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझकर उसकी प्रशंसा करते हो, किंतु मैं उसे संग्राम में अपने समान नहीं समझता। तुम जो बड़े से बड़ा वीर हो उसे मेरे हिस्से में कर दो, मैं उसे संग्राम में जीतकर अपने घर चला जाऊंगा, अथवा आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। तब तुम शत्रुओं का संहार करते समय मेरा पराक्रम देख लेना। जरा मेरी इन वज्र के समान मोटी और गंठीली भुजाओं को तो देखो, तथा मेरे विचित्र धनुष, सर्प के सदृश बाण और सुवर्ण पत्र से मड़ी हुई गदा पर तो दृष्टि डालो। मैं अपने तेज से सारी पृथ्वी को फोड़ सकता हूँ, पर्वतों को छिन्न भिन्न कर सकता हूँ और समुद्रों को सुखा सकता हूँ। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतया समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सूत पुत्र के सारथ्य का काम करने की आज्ञा कैसे दे रहे हो। मैं इस नीच की अपेक्षा सभी प्रकार से श्रेष्ठ हूं, इसलिए उसका दासत्व करने को कभी तैयार नहीं हो सकता। मैंने राजर्षियों के वंश में जन्म लिया है, मेरे मस्तक पर शास्त्रानुसार राज्याभिषेक किया गया है। लोग मुझे महारथी कहते हैं और बंदीजन मेरी स्तुति किया करते हैं। ऐसा होकर भी मैं सूत पुत्र का सारथ्य करूं, यह मेरे वश की बात नहीं है। इस प्रकार अपमानित होकर तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकूंगा, इसलिए अब मैं अपने घर जाने के लिए तुमसे आज्ञा मांगता हूं। पुरुष सिंह शल्य ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वहां जो राजा बैठे थे क्रोध पूर्वक उनके बीच से जाने लगे। तब आपके पुत्र ने बड़े प्रेम और मान से उन्हें रोका और बड़े मीठे शब्दों में उन्हें समझाते हुए कहने लगा, राजन आप अपने विषय में जैसा समझते हैं निसंदेह यह बात ऐसी ही है, परंतु मेरे कथन का जो अभिप्राय है जरा उसे भी सुनने की कृपा करें। आप अपने शत्रु के लिए शल्य अर्थात कांटे के समान है, इसी से पृथ्वी तल में शल्य नाम से विख्यात है। आप धर्मज्ञ है और पहले मेरा प्रिय करने का वचन दे चुके हैं, अतः अब अपने उसी वचन का पालन करने की कृपा कीजिए। आपके अपेक्षा न तो कर्ण बलवान है और न मैं ही हूं, तो भी अश्व विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होने के कारण मैं आपसे ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं। कर्ण शस्त्र विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ है और आप अश्व विद्या में श्री कृष्ण से बढ़ चढ़कर हैं। इस पर राजा शल्य ने कहा, दुर्योधन तुम सब सेना के सामने मुझे श्री कृष्ण से भी बढ़कर बता रहे हो, इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। अच्छा लो, मैं कर्ण का सारथ्य करना स्वीकार किए लेता हूं, किंतु कर्ण के साथ मेरी एक शर्त रहेगी। वह यह कि युद्ध के समय मैं उससे चाहे जैसी बात कह सकूंगा उसमें वह किसी प्रकार की आपत्ति न करे। इस पर कर्ण और आपके पुत्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर शल्य की शर्त स्वीकार कर ली। दुर्योधन ने कहा, महाराज शल्य पूर्व काल में महर्षि मार्कंडेय ने मेरे पिताजी से एक उपाख्यान कहा था, वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूं, उसे सुनिए और मैंने जो प्रार्थना की है उसके विषय में किसी प्रकार का विचार न कीजिए। पहले तारकामय नाम का एक संग्राम हुआ था, उसमें देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया। उस समय तारक दैत्य के ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के 3 पुत्र थे। उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए बड़ी भीषण तपस्या की और अपने शरीरों को बिल्कुल सुखा दिया। उनके संयम, तप, नियम और समाधि से पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्हें वर देने के लिए पधारे। उन तीनों दैत्यों
दैत्यों ने सर्वलोकेश्वर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, पितामह आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम 3 नगरों में बैठकर इस सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से विचरते रहें। इस प्रकार 1000 वर्ष बीतने पर हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाए तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बार से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। इस पर श्री ब्रह्मा जी ऐसा ही हो यह कहकर अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से ऐसा वर पाकर वे दैत्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आपस में सलाह करके मय दानव के पास जाकर 3 नगर बनाने को कहा। मतिमान मैंने अपने तप के प्रभाव से 3 पुर तैयार किए। उनमें एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर स्वर्ग में, चांदी का अंतरिक्ष में और लोहे का पृथ्वी में रहा। ये तीनों ही नगर इच्छानुसार आ जा सकते थे। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 100-100 योजन थी। इनमें आपस में सटे हुए बड़े बड़े भवन और खुली हुई सड़कें थी तथा अनेकों प्रासादों और राजद्वारों से इनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इन नगरों के अलग अलग राजा थे। सुवर्णमय नगर तारकाक्ष का था, रजतमय कमलाक्ष का और लोहमय विद्युन्माली का। इन तीनों दैत्यों ने अपने शस्त्र बल से तीनों लोगों को अपने काबू में कर लिया। इन दैत्यों के पास जहां तहां से करोड़ों दानव योद्धा आकर एकत्रित हो गए। इन तीनों पुरों में रहने वाला जो पुरुष जैसी इच्छा करता उसकी उस कामना को मयासुर अपनी माया से उसी समय पूरी कर देता था। तारकाक्ष के हरि नाम का एक महाबली पुत्र था। उसने बड़ी कठोर तपस्या की। इससे ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्हें संतुष्ट देखकर हरि ने यह वर मांगा कि हमारे नगर में एक ऐसी बावड़ी बन जाए कि जिसमें डालने पर शस्त्र से घायल हुए योद्धा और भी अधिक बलवान हो जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर पाकर तारकाक्ष के पुत्र हरि ने अपने नगर में एक मुर्दों को जीवित कर देने वाली बावड़ी बनवाई। दैत्य लोग जिस रूप और जिस वेश में मरते थे उस बावड़ी में डालने पर वे उसी रूप उसी वेश में जीवित होकर निकल आते थे। इस प्रकार उस बावड़ी को पाकर वे सारे लोगों को कष्ट देने लगे तथा अपनी घोर तपस्या से सिद्धि पाकर वे देवताओं के भय की वृद्धि करने लगे। युद्ध में उनका किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता था। अब तो वे लोभ और मोह से अंधे होकर एकदम मतवाले हो गए। उन्होंने लज्जा को एक ओर रख दिया और सब ओर लूट मार करने लगे। वरदान के मद में चूर होकर वे समय समय पर जहां तहां देवताओं को भगाकर स्वेच्छा से विचरने लगे। उन मर्यादाहीन दुष्ट दानवों ने देवताओं के प्रिय उद्यान और ऋषियों के पवित्र आश्रमों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इस प्रकार जब सब लोग पीड़ित होने लगे तो मरुद्रण को साथ लेकर देवराज इंद्र ने चढ़ाई कर दी और उन नगरों पर वे सब ओर वज्र प्रहार करने लगे। किंतु जब वे ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उन अभेद्य नगरों को तोड़ने में समर्थ न हुए तो भयभीत होकर अनेकों देवताओं को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें दैत्यों के कारण मिलने वाले अपने कष्टों की कहानी सुनाई। इस प्रकार सारा हाल सुनाकर उन्होंने प्रणाम करके ब्रह्मा जी से उनके वध का उपाय पूछा। देवताओं की सब बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, जो दैत्य तुम लोगों को दुख दे रहा है वह तो मेरा अपराध करने में भी नहीं चूकता। इसमें संदेह नहीं, मैं सब प्राणियों के लिए समान हूं, परंतु मेरा नियम है कि अधर्मियों का तो नाश ही करना चाहिए। इसके लिए उन तीनों नगरों को एक ही बाढ़ से तोड़ना होगा, किंतु इस काम को करने में श्री महादेव जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है। इसलिए तुम सब उनके पास जाकर यह वर मांगो, वे अवश्य उन दैत्यों को मार डालेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्रादि सभी देवता उन्हीं के नेतृत्व में श्री महादेव जी की शरण में गए। भगवान शंकर अपने शरण पन्नों को भय के समय अभयदान करने वाले और सबके आत्मस्वरूप है। उनके पास जाकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्हें तेजो राशि पार्वती पति श्री महादेव जी का दर्शन हुआ। सभी ने पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और महादेव जी ने आशीर्वाद द्वारा सत्कार करके सबको उठाया। फिर वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, कहो कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान की आज्ञा पाकर देवता लोग स्वस्थचित्त होकर कहने लगे, देवादिदेव आपको नमस्कार है। प्रजापति भी आपकी स्तुति करते हैं और सबने भी आपकी स्तुति की है। हम आपको नमस्कार करते हैं देव। हम मन वाणी और कर्मों से आपके शरणापन्न हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हुए कहा, देवगण भय को छोड़िए और बताइए मैं आपका क्या काम करूं। इस प्रकार जब महादेव जी ने देवता ऋषि और पितृगण को अभयदान दिया तो ब्रह्मा जी ने उनका सत्कार करके संसार के हित के लिए कहा, सर्वेश्वर आपकी कृपा से इस प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवों को एक महान वर दे दिया था। उसके कारण उन्होंने सब प्रकार की मर्यादा तोड़ दी है। अब आपके सिवा उनका और कोई भी संहार नहीं कर सकता। देवता लोग आपकी शरण में आकर यही प्रार्थना कर रहे हैं, सो आप इन पर कृपा कीजिए। तब महादेव जी ने कहा, देवताओं मैं धनुष बाण धारण करके रथ में सवार हो संग्राम भूमि में तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। अतः तुम मेरे लिए एक ऐसा रथ और धनुष बाण तलाश करो जिनके द्वारा मैं इन नगरों को पृथ्वी पर गिरा सकूं। देवताओं ने कहा, देवेश्वर हम तीनों लोकों के तत्वों को जहां तहां से इकट्ठे करके आपके लिए एक तेजोमय रथ तैयार करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने विश्वकर्मा के रचे हुए एक विशाल रथ को महादेव जी के लिए तैयार किया। उन्होंने विष्णु, चंद्रमा और अग्नि को बाढ़ बनाया तथा बड़े बड़े नगरों से भरी हुई पर्वत, वन और द्वीपों से व्याप्त वसुंधरा को ही उनका रथ बना दिया।
इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपालों को घोड़े बनाया एवं मन को आधार भूमि बना दिया। इस प्रकार जब वह श्रेष्ठ रथ तैयार हो गया तो महादेव जी ने उसमें अपने आयुध रखे, ब्रह्मदंड, कालदंड, रुद्रदंड और ज्वर, ये सब और मुख किए उस रथ की रक्षा में नियुक्त हुए। अथर्वा और अंगिरा उनके चक्र रक्षक बने। ऋग्वेद, सामवेद और समस्त पुराण उस रथ के आगे चलने वाले योद्धा हुए। इतिहास और यजुर्वेद पृष्ठ रक्षक बने तथा दिव्यवाणी और विद्याएं पार्श्व रक्षक बनी। स्त्रोत तथा वष्टकार और ओमकार रथ के अग्रभाग में सुशोभित हुए। उन्होंने छहों ऋतुओं से सुशोभित संवत्सर को अपना धनुष बनाया तथा अपनी छाया को धनुष की अखंड प्रत्यंचा के स्थान में रखा। इस प्रकार रथ को तैयार देख वे कवच और धनुष धारण कर विष्णु, सोम और अग्नि से बने हुए दिव्य बाण को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब देवताओं ने सुगंध युक्त वायु को उनके लिए हवा करने को नियुक्त किया। तब महादेव जी समस्त युद्ध सज्जा से सुसज्जित हो पृथ्वी को कंपायमान करते रथ पर सवार हुए। बड़े बड़े ऋषि, गंधर्व, देवता और अप्सराओं के समूह उनकी स्तुति करने लगे। इस समय भगवान शंकर खड़ग, बाण और धनुष धारण करके बड़े ही शोभा पा रहे थे। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा सारथी कौन बनेगा? देवताओं ने कहा, देवेश्वर, आप जिसे आज्ञा देंगे वही आपका सारथी बन जाएगा, इसमें आप तनिक भी संदेह न करें। तब भगवान ने कहा, तुम स्वयं ही विचार करके जो मुझसे श्रेष्ठ हो उसे मेरा सारथी बना दो। यह सुनकर देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करके कहा, भगवान, आपने हमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा हित करूंगा, सो अपना वह वचन पूरा कीजिए। देव, हमने जो रथ तैयार किया है वह बड़ा ही दुर्धर्ष है। भगवान शंकर उसके योद्धा नियुक्त किए गए हैं। पर्वतों के सहित पृथ्वी ही रथ है तथा नक्षत्रमाला ही उसका वरुथ है, किंतु उसका कोई सारथी दिखाई नहीं देता। सारथी इन सबकी अपेक्षा बढ़ चढ़कर होना चाहिए, क्योंकि रथ तो उसी के अधीन रहता है। हमारी दृष्टि में आपके सिवा और कोई भी इसका सारथी बनने योग्य नहीं है। आप सर्वगुण संपन्न और सब देवताओं में श्रेष्ठ है, अतः अब आप ही रथ पर बैठकर घोड़ों की रास संभालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम जो कहते हो उसमें कोई बात झूठ नहीं है, अतः जिस समय भगवान शंकर युद्ध करेंगे मैं अवश्य उनके घोड़े हाँकूंगा। तब देवताओं ने संपूर्ण लोकों के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी को श्री महादेव जी का सारथी बनाया। जिस समय वह उस विश्व वंद्य रथ पर बैठे, उसके घोड़ों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। परम तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने रथ पर चढ़कर घोड़ों की रास और कोड़ा संभाला और श्री महादेव जी से कहा, देवश्रेष्ठ, रथ पर सवार होइए। तब भगवान शंकर, विष्णु, सोम और अग्नि से उत्पन्न हुआ बाण लेकर अपने धनुष से शत्रु को कंपायमान करते रथ पर चढ़े। उस समय महर्षि, गंधर्व, देव समूह और अप्सराओं ने उनकी स्तुति की। भगवान शिव रथ पर बैठकर अपने तेज से तीनों लोगों को देदीप्यमान करने लगे। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं से कहा, तुम लोग ऐसा संदेह मत करना कि यह बाण इन पुरों को नष्ट नहीं कर सकेगा। अब तुम इस बाण से इन असुरों का अंत हुआ ही समझो। देवताओं ने कहा, आपका कथन बिल्कुल ठीक है, अब इन दैत्यों का अंत हुआ ही समझना चाहिए। आपका वचन किसी प्रकार मिथ्या नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करके देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद देवाधिदेव श्री महादेव जी उस विशाल रथ पर चढ़कर सब देवताओं के साथ चले। उनके इस प्रकार कूच करने पर सारा संसार और देवता लोग प्रसन्न हो गए। ऋषिगण अनेकों स्त्रोतों से उनकी स्तुति करने लगे और करोड़ों गंधर्वगण तरह तरह के बाजे बजाने लगे। अब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, प्रजापते, चलिए जिधर वे दैत्यगण है उधर ही घोड़े बढ़ाइए। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को दैत्य और दानवों से रक्षित उन तीनों पुरों की ओर बढ़ाया। इस समय नंदीश्वर ने बड़ी भारी गर्जना की, जिससे सारी दिशाएं गूंज उठी। उनका वह भीषण नाद सुनकर तारकासुर के अनेकों दैत्य नष्ट हो गए। उनके सिवा जो शेष रहे वे युद्ध के लिए उनके सामने आ गए। अब त्रिशूल पाणी भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर अपने धनुष पर रौंदा चढ़ाया और उस पर बाढ़ चढ़ाकर उसे पाशुपतास्त्र से युक्त किया। फिर वे तीनों पुरों के इकट्ठे होने का चिंतन करने लगे। इस प्रकार जब वे धनुष चढ़ाकर तैयार हो गए तो उसी समय तीनों नगर मिलकर एक हो गए। यह देखकर देवता लोग बड़ी हर्षध्वनि करने लगे तथा सिद्ध और महर्षियों के सहित उनकी स्तुति करते हुए जय जयकार करने लगे। इस प्रकार जब असहनीय तेजस्वी भगवान शंकर असुरों का संहार करने की तैयारी कर रहे थे, उनके सामने तीनों पुर एकत्रित होकर प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत ही अपना दिव्य धनुष खींचकर उन पर वह त्रिलोकी का सारभूत बाढ़ छोड़ा। उस बाढ़ के छूटते ही तीनों पुर नष्ट होकर गिर गए। उस समय बड़ा ही आर्तनाद हुआ। महादेव जी ने उन असुरों को भस्म करके पश्चिम समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार त्रिलोक हितकारी भगवान शिव ने कुपित होकर उस त्रिपुर का दाह किया और दैत्यों को निर्मूल कर दिया। फिर अपने क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि को रोककर उन्होंने कहा, तू त्रिलोकी को भस्म न कर। इस प्रकार दैत्यों का नाश हो जाने पर समस्त देवता, ऋषि और लोग प्रकृतिस्थ हो गए तथा बड़े श्रेष्ठ वचनों से भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। फिर भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मादि सभी देवगण सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। इस तरह श्री महादेव जी ने समस्त लोगों का कल्याण किया था। उस समय जिस प्रकार जगत करता भगवान ब्रह्मा जी ने उनका सारथ्य किया था, उसी प्रकार आप भी वीरवर कर्ण के अश्वों का संचालन कीजिए। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप श्री कृष्ण कर्ण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ हैं। कर्ण युद्ध करने में श्री महादेव जी के समान है तो आप रथ हाँकने में साक्षात ब्रह्मा जी के सदृश हैं। अतः आप दोनों मिलकर मेरे शत्रुओं को उन दैत्यों के समान ही परास्त कर सकते हैं। महाराज, अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे आज कर्ण संग्राम भूमि में अर्जुन का वध कर सके। कर्ण की, हमारी और हमारे राज्य की स्थिति अब आप ही के ऊपर निर्भर है। हमारी विजय भी आप पर ही
अवलंबित है, अतः आप कर्ण के घोड़ों का नियंत्रण कीजिए। महाराज, कर्ण को स्वयं श्री परशुराम जी ने धनुर्विद्या सिखाई है। यदि इसमें कोई दोष होता तो वे इसे कभी दिव्य अस्त्र न देते। मैं तो कर्ण को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ कोई देवपुत्र ही समझता हूँ। यह कवच और कुंडल पहने उत्पन्न हुआ है तथा विशाल बाहु और महारथी है, इसलिए इसका जन्म सूत कुल में होना किसी प्रकार संभव नहीं है। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, महाराज शल्य श्री कृष्ण से भी बड़े सारथी हैं, अभी तुम्हारा सारथ्य करेंगे। मातली जैसे इंद्र के रथ को हाँकता है, उसी प्रकार ये तुम्हारे रथ के घोड़ों को हाँकेंगे। अब तुम निसंदेह पांडवों को नीचा दिखा सकोगे। राजन, तब कर्ण ने प्रसन्न होकर अपने सारथी से कहा, सूत, तुम फौरन मेरा रथ तैयार करके लाओ। सारथी ने कर्ण के विजयी रथ को विधिवत सजाकर महाराज की जय हो ऐसा कहकर निवेदन किया। कर्ण ने शास्त्र विधि से उस श्रेष्ठ रथ का पूजन किया और उसकी परिक्रमा करके सूर्यदेव की स्तुति की। फिर उसने पास ही खड़े हुए मद्रराज से कहा, राजन, रथ पर बैठिए। महातेजस्वी शल्य रथ के अग्रभाग पर बैठे। इसके बाद कर्ण भी उस पर सवार हुआ। उस समय वहां दोनों तेजस्वी वीरों का स्तुतिगान हो रहा था। महाराज शल्य ने घोड़ों की रासें संभाली और कर्ण रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करने लगा। कर्ण ने राजा शल्य से कहा, महाभाव, घोड़ों को बढ़ाइए जिससे कि मैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को मार सकूं। आज पांडवों के नाश और दुर्योधन की विजय के लिए मैं हजारों तीखे बाढ़ छोड़ूंगा। संजय ने कहा, महाराज, जब महान धनुर्धर कर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया तो उसे देखकर समस्त कौरववीर हर्ष ध्वनि करने लगे। कर्ण के प्रस्थान करते ही आपके पक्ष के सब वीरों ने भी मृत्यु का भय छोड़कर दुंदुभी और भेरियों के शब्द के साथ युद्ध भूमि के लिए कूच किया। कर्ण के कूच करने पर सब राजाओं ने जय घोष किया। तब कर्ण ने राजा शल्य को संबोधन करके कहा, इस समय मैं अस्त्र शस्त्र धारण के रथ में बैठा हूं। अब मुझे क्रोध में भरे हुए वज्रधर इंद्र से भी भय नहीं है। इसके पश्चात कर्ण कहने लगा कि मैं अर्जुन को मार डालूंगा। तब शल्य कर्ण को समझाने लगे कि तुम मोहवश वृथा ही कृष्ण और अर्जुन को मारने की इच्छा रखते हो। हमने तो यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी गीदड़ ने युद्ध में सिंह को मार दिया हो। तुम्हें करने योग्य और न करने योग्य काम के विषय में कुछ भी विवेक नहीं है। निसंदेह तुम्हारा काल आ पहुंचा है। कोई भी जीवित रहने वाला पुरुष भला ऐसी उटपटांग बातें कैसे कह सकता है। शल्य के इस प्रकार तिरस्कार करने पर उनके शल्य सदृश वाक्यों पर विचार करके कर्ण ने अत्यंत कुपित होकर कहा, शल्य, गुणवानों के गुणों को तो गुणीजन ही परख सकते हैं, गुणहीनों को उनका पता नहीं लग सकता। तुम में कोई गुण तो है नहीं, इसलिए तुम्हें गुणा गुण का ज्ञान क्या हो सकता है। तुम तो दुष्ट स्वभाव, मूर्ख और बड़ी बड़ी लड़ाइयों से अनभिज्ञ हो। इस समय भय से पीड़ित हो और डर के कारण ही बहुत सी अनर्गल बातें बना रहे हो। अरे पापी देश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय कुल कलंक दुर्बुद्धि शल्य, मैं इन दोनों को मारकर आज भाई बंधुओं के सहित तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। तुम हमारे शत्रु होकर भी सुहड़ से बनकर मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से डरा रहे हो। सो मैंने यह बात पहले ही सुन रखी है कि मद्र देश का आदमी दुष्टचित, असत्यभाषी और कुटिल होता है तथा उस देश के लोग मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ते। संजय ने कहा, राजन, कर्ण के ये वचन सुनकर राजा शल्य ने उसे एक दृष्टांत सुनाते हुए कहा, कुल कलंक कर्ण, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। कहते हैं समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक धन धान्य संपन्न वैश्य रहता था। वह यज्ञ यागादि करने वाला, दानी, क्षमाशील, अपने कर्मों में स्थित, पवित्र आत्मा और समस्त जीवों पर दया करने वाला था। उसके कई अल्पवयस्क पुत्र थे। वे कौवे को अपना झूठा भात, दही, दूध और खीर आदि दे दिया करते थे। उस उच्छिष्ट को खा खाकर वह खूब हृष्ट-पुष्ट हो गया और घमंड में भरकर अपने सजाती और अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का अपमान करने लगा। एक बार उस समुद्र तट पर गरुड़ के समान लंबी लंबी उड़ाने भरने वाले मान सरोवरवासी हंस आए। तब उस घमंडी कौवे ने, जो सबसे श्रेष्ठ जान पड़ता था, उस हंस से कहा, आओ आज हमारी तुम्हारी उड़ान हो जाए। यह सुनकर वहां आए हुए सभी हंस हंस पड़े और उस बातूनी कौवे से कहने लगे, हम मान सरोवर में रहने वाले हंस हैं और इस सारी पृथ्वी पर उड़ते फिरा करते हैं। हमारी लंबी उड़ान के कारण सभी पक्षी हमारा सम्मान करते हैं। भैया, तुम तो एक कौवा ही हो ना, फिर किसी बलिष्ठ हंस को उड़ान के लिए क्यों चुनौती देते हो? बताओ तो सही, तुम हमारे साथ कैसे उड़ सकोगे? हंस की यह बात सुनकर कौवे ने उसे बार बार दुत्कारा और स्वयं क्षुद्र जाति का होने के कारण अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगा, मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ सकता हूं। उनमें से प्रत्येक उड़ान 100 योजन की होती है और वे सभी बड़ी अद्भुत और भांति भांति की होती है। इनमें से किसी भी गति से मैं आकाश में उड़ सकता हूं। तुम जैसा उचित समझो कहो और बताओ कि मैं किस गति से उड़ूं। कौवे के इस प्रकार कहने पर एक हंस ने हंसकर कहा, काक, तुम अवश्य 101 प्रकार की उड़ानें जानते होंगे और सब पक्षी तो एक प्रकार की उड़ान ही जानते हैं। मैं भी एक प्रकार की गति से ही उड़ूंगा, अन्य किसी गति का मुझे ज्ञान नहीं है। तुम्हें जो उड़ान पसंद हो उसी से उड़ो। यह सुनकर वहां जो दूसरे कौवे थे वे हंस पड़े और कहने लगे, भला यह हंस एक ही उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकेगा? अब वह कौवा और हंस होड़ बदकर उड़े। कौवा 100 प्रकार की उड़ानों से दर्शकों को चकित करने लगा तथा हंस अपनी एक ही प्रकार की
मृदुल गति से उड़ रहा था। कौवे की अपेक्षा उसकी गति बहुत मंद थी। यह देखकर कौवे हंसों का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगा, यह हंस उड़ा तो सही, किंतु कौवे के समान इसकी गति तो इतनी मंद है। यह सुनकर हंस ने उत्तरोत्तर वेग बढ़ाते हुए पश्चिम की ओर समुद्र के ऊपर उड़ान लगाई। इस यात्रा में कौवा उड़ते उड़ते थक गया। उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई टापू या वृक्ष दिखाई नहीं देता था। इससे उसे बड़ा भय हुआ और वह सोचने लगा कि मैं थककर कहीं समुद्र में ही तो न गिर पड़ूंगा। अंत में वह अत्यंत श्रमित होकर हंस के पास आया। उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंस ने सत्पुरुषों के व्रत का स्मरण करते हुए उसे बचा लेने के विचार से कहा, क्यों जी, तुमने अपनी अनेक प्रकार की उड़ानों का बखान किया, परंतु उनका वर्णन करते समय अपनी इस गुहा गति का उल्लेख नहीं किया। भला इस समय तुम किस उड़ान से उड़ रहे हो जो बार बार तुम्हारी चोंच और डैने जल से लगते हैं? कर्ण तब उस कौवे ने हंस से कहा, भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ काँव काँव किया करते हैं। मैं अपने प्राण तुम्हें सौंपता हूँ, तो मुझे किसी प्रकार इस जल के तीर तक ले चलो। ऐसा कहकर वह अपनी चोंच और डैनों से जल को स्पर्श करते हुए समुद्र में गिर गया। यह देखकर हंस ने कहा, काक, तुम तो बड़ी शेखी बगाड़ते हुए कह रहे थे कि मैं 101 प्रकार की उड़ाने जानता हूँ, फिर इस समय इस प्रकार थककर क्यों गिर रहे हो? इस पर कौवे ने दुख से पीड़ित होकर कहा, हंस, मैं जूठन खा खाकर ऐसा घमंडी हो गया था कि अपने को साक्षात गरुड़ के समान समझने लगा था। इसी से मैंने अनेकों कौओं और दूसरे पक्षियों का भी बहुत अपमान किया था, किंतु अब मैं तुम्हारी शरण हूं, तो मुझे किसी टापू के तट पर पहुंचा दो। भैया, यदि मैं जीता जागता फिर अपने देश में पहुंच गया तो किसी का निरादर नहीं करूंगा। अब किसी प्रकार तुम मुझे इस आपत्ति से उबार लो। इस प्रकार दीन वचन कहकर वह अचेत सा होकर विलाप करने लगा। उसे काँव काँव करते और समुद्र में डूबते देखकर हंस को दया आ गई और उसने उसे पंजों से पकड़कर धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। फिर वह उसी स्थान पर आ गया जहां से की शर्त लगाकर वे पहले उड़े थे। वहां पहुंचकर उसने कौवे को नीचे उतारकर बहुत ढांढस बंधाया और फिर इच्छानुसार किसी दूर देश को चला गया। कर्ण इस प्रकार झूठन से पुष्ट हुआ वह कौवा अपने बल और वीर का घमंड भूलकर शांत हुआ। जैसे पूर्व काल में वह कौवा वैश्यों का झूठन खाता था, उसी प्रकार तुम्हें भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपनी झूठन खिला खिलाकर पाला है। इसी से तुम अपने समकक्ष और अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो। संजय ने कहा, महाराज, शल्य की ये अप्रिय बातें सुनकर कर्ण ने कहा, शल्य, अर्जुन का रथ हाँकने वाले कृष्ण के बल और अर्जुन के दिव्यास्त्रों का जैसा मुझे पता है वैसा तुम उन्हें नहीं जान सकते। तो भी इन दोनों के साथ मैं बेधड़क होकर संग्राम करूंगा, किंतु विप्रवर परशुराम जी ने मुझे जो शाप दिया है आज वह मुझे बहुत संतप्त कर रहा है। पूर्व काल में मैं दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके परशुराम जी के यहाँ रहा था। उस समय अर्जुन का हित करने के लिए वहां भी इंद्र ने ही मेरे काम में विघ्न डाला था। एक बार गुरुजी मेरी जांग पर सिर रखे सो रहे थे। उस समय उसने एक बेडौल कीड़े के रूप में आकर मेरी जांघ में काटा। उसके जोर से काटने के कारण मेरे शरीर से खून की धारा बहने लगी, किंतु गुरुजी की निद्रा न टूट जाए इस भय से मैं तनिक भी न हिला डुला। जगने पर उन्होंने वह सब घटना देखी। मुझे ऐसा धैर्यवान देखकर उन्होंने कहा, अरे तू ब्राह्मण तो है नहीं, ठीक ठीक बता किस जाति का है। तब मैंने उन्हें ठीक ठीक बता दिया कि मैं सूत हूँ। मेरी बात सुनकर महातपस्वी परशुराम जी क्रोध में भर गए और मुझे श्राप दिया कि सूत, तूने ब्राह्मण का वेश बनाकर यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसलिए काम पड़ने पर तुझे इसका स्मरण न रहेगा। इसी से इस अत्यंत भयंकर घोर संग्राम के समय मैं उसे भूल गया हूँ। शल्य, भरत वंश में उत्पन्न हुआ यह अर्जुन बड़ा ही पराक्रमी, भीषण और सबका संहार करने वाला है। मालूम होता है आज बड़ा तुमुल युद्ध होगा और यह अनेकों क्षत्रिय वीरों को संतप्त कर डालेगा। तो भी सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन के साथ मैं अवश्य संग्राम करूंगा और उसे मृत्यु के मुख में डालकर छोड़ूंगा। मुझे एक दूसरा अस्त्र भी मिला हुआ है, उसी से मैं संग्राम भूमि में अतुलित तेजस्वी अर्जुन को धराशायी करूंगा। आज विजय प्राप्त करने के लिए मैं अर्जुन पर अपना अप्रमेय और अजय ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से मैं दंडपाणि यम, पाशहस्त वरुण, गदाधर कुबेर और वज्रपाणि इंद्र से तथा किसी अन्य आतताई शत्रु से भी नहीं डरता हूं। अतः मुझे श्रीकृष्ण और अर्जुन से भी किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु मुझे एक भय अवश्य है। एक बार की बात है, मैं विजय के उद्देश्य से अस्त्र पाने के लिए घूम रहा था। उस समय अनेकों भीषण बाड़ों को चलाने का अभ्यास करते करते मैंने भूल से एक होम धेनु के बछड़े को बाढ़ मार दिया। बेचारा बछड़ा निर्जन वन में चर रहा था। यह देखकर उसके स्वामी ब्राह्मण ने कहा, चूंकि तुमने इस नरपराध होम धेनु के बच्चे को मारा है, इसलिए संग्राम में लड़ते लड़ते तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में फंस जाएगा और तुम बड़ी आपत्ति में फंस जाओगे। ब्राह्मण के उस प्रबल शाप से मुझे आज भी भय बना हुआ है। उस ब्राह्मण को मैंने 1000 गौवे और 600 बैल देने चाहे, परंतु मैं उसे प्रसन्न न कर सका। मैं बड़े सत्कार पूर्वक उस ब्राह्मण को अपना भरा पूरा घर और भोग सामग्रियों के सहित सारी संपत्ति देनी चाहिए, किंतु उसने उसे लेना स्वीकार न किया। इस प्रकार जब मैं प्रयत्न पूर्वक अपना अपराध क्षमा कराने लगा तो उस ब्राह्मण ने कहा, सुपुत्र, मैंने जो बात कही है वह तो बदल नहीं सकती। मिथ्या भाषण प्रजा का नाश करने वाला होता है। यदि मैं अपने कथन को मिथ्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अतः धर्म की रक्षा के लिए मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। मुझसे झूठ बुलवाकर तुम मेरी ब्राह्मी गति का उच्छेद न करो। लोक में कोई भी मेरी बात को मिथ्या नहीं कर सकता। अतः अब तुम शांत हो जाओ।
इस प्रकार यद्यपि तुमने मेरा तिरस्कार किया है तो भी मैंने सौहार्दवश तुम्हें यह प्रसंग सुना दिया है। इस प्रकार कर्ण और शल्य को परस्पर विवाद करते देख राजा दुर्योधन ने उन दोनों को रोका। उसने कर्ण को मित्र भाव से समझाया तथा शल्य के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसके मना करने से कर्ण मान गया और उसने शल्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शल्य ने भी शत्रु की ओर अपना मुंह फेर लिया। तब राधा नंदन कर्ण ने हंसकर शल्य को पुनः रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। संजय कहते हैं, महाराज तदंतर कर्ण ने पांडवों का अनुपम व्यूह देखा जो शत्रु सेना का आक्रमण सहने में सर्वथा समर्थ था। धृष्टद्युम्न उस व्यूह की रक्षा कर रहा था। उसे देख कर्ण सिंह के समान गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। अपनी युद्ध चातुरी का परिचय देते हुए उसने पांडवों के मुकाबले में कौरव सेना की व्यूह रचना की और पांडव सैनिकों का संहार करते हुए कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अपने दाहिने भाग में कर दिया। संजय ने कहा, महाराज आपकी सेना का व्यूह निर्माण जिस प्रकार हुआ था उसे सुनिए। कृपाचार्य, मगध देश के योद्धा और कृतवर्मा ये व्यूह के दाहिने पार्श्व में मौजूद थे। इनके पक्ष पोषक थे महारथी शकुनी और उनका पुत्र उलूक। ये दोनों चमचमाते भाले लिए हुए गंधार देश के घुड़सवारों तथा पर्वतीय योद्धाओं के साथ आपकी सेना का संरक्षण कर रहे थे। इसी प्रकार संग्राम में कुशल 24,000 संशप्तक व्यूह के वाम पक्ष की रक्षा में खड़े थे। इनके पक्ष पोषक थे काम्बोज, शक और यवन। ये लोग रथ, घोड़े और पैदलों की सेना से युक्त थे। बीच में कर्ण खड़ा था जो सेना के मुहाने की रक्षा कर रहा था। कर्ण के पुत्र कर्ण की रक्षा में खड़े थे और पीली आंखों वाला दुशासन हाथी पर सवारों अनेकों सेनाओं से घिरा हुआ व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़ा था। उसके पीछे था स्वयं राजा दुर्योधन जिसकी रक्षा के लिए उसके महाबली भाई मद्र और केकई वीरों की सेना लेकर उपस्थित थे। अश्वत्थामा कौरवों के प्रधान महारथी मतवाले गजराज और शूरवीर म्लेच्छ ये दुर्योधन की रथ सेना के पीछे चल रहे थे। इस प्रकार अनेकों घुड़सवारों, रथों और सजाए हुए हाथियों से भरा हुआ वह व्यूह देवता और असुरों के व्यूह के समान शोभा पा रहा था। तत्पश्चात सेना के मुहाने पर कर्ण को उपस्थित देख राजा युधिष्ठिर धनंजय से कहने लगे, अर्जुन देखो तो सही संग्राम में कर्ण ने कितना विशाल व्यूह बना रखा है। पक्ष और प्रपक्षों से युक्त यह शत्रु सेना कैसी सुशोभित हो रही है। इसे देखकर हमें ऐसी नीति बरतनी चाहिए जिससे शत्रुओं की यह महासेना हम लोगों को परास्त न कर सके। राजा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, आपने जैसी आज्ञा की है वैसा ही किया जाएगा। युधिष्ठिर बोले, तुम कर्ण के साथ, भीमसेन दुर्योधन के साथ, नकुल वृषसेन के साथ और सहदेव शकुनी के साथ युद्ध करें। शतानी का दुशासन से, सात्यकी का कृतवर्मा से, धृष्टद्युम्न का अश्वत्थामा से तथा मेरा कृपाचार्य के साथ युद्ध होगा। द्रौपदी के सभी पुत्र शिखंडी को साथ लेकर धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के साथ युद्ध करें। इस प्रकार हमारे पक्ष के प्रधान वीर शत्रुओं के वीरों का संहार करें। धर्मराज के ऐसा कहने पर धनंजय ने तथास्तु कहकर उनके आगे स्वीकार कर सैनिकों को वैसा ही करने का आदेश देकर वे स्वयं सेना के मुहाने पर चले। महारथी अर्जुन को आते देख शल्य ने रणोन्मत्त कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा, कर्ण तुम जिन्हें बारंबार पूछते थे वे कुंती नंदन अर्जुन आ पहुंचे। उनके रथ का तुमुल नाद सुनाई दे रहा है, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और शार्ंग धनुष शोभा पाते हैं तथा वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि देदीप्यमान रहती है। वे भगवान श्री कृष्ण हवा से बातें करने वाले सफेद घोड़ों को हाँकते हुए इधर ही आ रहे हैं। यह देखो गांडीव धनुष की टंकार होने लगी। अर्जुन के छोड़े हुए तीखे बाण शत्रु के प्राण ले रहे हैं। युद्ध में डटे हुए वीर राजाओं के मस्तकों से रणभूमि पटती जा रही है। जरा अपनी सेना की ओर तो दृष्टि डालो जो अर्जुन की मार से अत्यंत व्याकुल हो रही है। ये पांडव वीर दौड़ दौड़कर तुम्हारे पक्ष के राजाओं का संहार करते हैं और हाथी, घोड़े, रथी तथा पैदलों के समूह का नाश कर रहे हैं। यह देखो अब महाबली अर्जुन संशप्तकों की ललकार सुनकर उधर ही बढ़ गए हैं और उन सभी शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। महाराज शल्य की ऐसी बातें सुनकर कर्ण ने क्रोध में भरकर कहा, शल्य तुम भी देख लो, संशप्तक वीरों ने क्रोध में भरकर अर्जुन पर चारों ओर से धावा किया है। अब उनका यही खात्मा समझो, वे रण समुद्र में डूब चुके हैं। शल्य ने कहा, अरे जो दोनों भुजाओं से पृथ्वी को उठा ले, क्रोध आने पर संपूर्ण प्रजा को भस्म कर डालने की शक्ति रखता हो और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सके, वही अर्जुन पर विजय पा सकता है। बेचारे संशप्तकों में इतनी ताकत कहाँ है। संजय ने कहा, महाराज उस समय शत्रु सेना को व्यूहाकार में खड़े देख अर्जुन ने भी उसके मुकाबले में व्यूह निर्माण किया। व्यूह के मुहाने पर धृष्टद्युम्न खड़ा था जो सेना की शोभा बढ़ा रहा था। वह मूर्तिमान काल के समान दिखाई पड़ता था। द्रौपदी के पुत्र चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। तदंतर व्यूह बन जाने पर अर्जुन संशप्तकों को देखकर क्रोध में भर गए और गांडीव धनुष टंकारते हुए उनकी ओर दौड़े। संशप्तक भी मृत्यु पर्यंत युद्ध करते रहने का निश्चय करके मन में विजय की अभिलाषा लेकर अर्जुन का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े तथा उनको सब ओर से पीड़ित करने लगे। हमने अर्जुन का निवात कवचों के साथ जैसा भयंकर युद्ध सुना है, संशप्तकों के साथ छिड़ा हुआ वह तुमुल संग्राम भी वैसा ही भयानक था। अर्जुन ने शत्रु के धनुष, बाण, तलवार, चक्र, फरसे, हथियारों सहित ऊपर उठी हुई भुजाएं तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र काट डाले और हजारों वीरों के मस्तकों को धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने पहले पूर्व दिशा में खड़े हुए शत्रु का वध करके फिर उत्तर दिशा वालों का संहार किया। इसके बाद दक्षिण और पश्चिम के सैनिकों का सफाया किया। जैसे प्रलय काल में रुद्र समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शत्रु की सेना का विनाश कर डाला। इसी समय पांचाल, चेदी और संजय देश के वीरों का आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारुण संग्राम छिड़ा। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शकुनी, कौशल, काशी, मत्स्य, करुष, केकय तथा शूरसेन देशीय शूरवीरों के साथ युद्ध करने लगे। उस युद्ध में असंख्य वीरों का विनाश हो रहा
रहा था। दूसरी ओर दुर्योधन अपने भाइयों को साथ लिए मद्र देशीय महारथियों तथा प्रधान कौरव वीरों से सुरक्षित रहकर पांडव, पांचाल और चेदी देशीय योद्धाओं एवं सात्यकी से लड़ते हुए कर्ण की रक्षा कर रहा था। उस समय कर्ण ने तीखे बाड़ों से पांडवों की विशाल सेना का महान संहार किया और बड़े बड़े रथियों को रौंदते हुए उसने युधिष्ठिर को अधिक पीड़ा पहुंचाई, हजारों शत्रुओं के प्राण लिए। इसके बाद बाड़ों की झड़ी लगाकर उसने प्रबध्रकों के 77 श्रेष्ठ वीरों का सफाया कर दिया। फिर 25 बाड़ों से 25 पांचाल वीरों का वध कर डाला तथा सैकड़ों और हजारों चेदी देशीय योद्धाओं को सहायकों के निशाने बनाकर यमलोक पहुंचाया। उस समय झुंड के झुंड पांचाल रथियों ने आकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।